श्री कृष्ण की द्वारका से लेकर आधुनिक इतिहासकारों तक कब क्या हुआ, आइए जानें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। द्वारका हिंदुओं के सप्तपुरियों और चार धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू मान्यता और महाभारत काल की किंवदंतियों के मुताबिक इस शहर की स्थापना मूल रूप से भगवान कृष्ण ने की थी और उनकी मृत्यु के बाद ये पानी में डूब गया था। मान्यता है कि द्वारका को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। यहीं बैठकर भगवान कृष्ण ने सारे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। साथ ही पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। बता दें कि द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी और बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। जिस स्थान पर निजी महल हरिगृह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने करवाया था, इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में ये एक महान तीर्थ है। द्वारका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। आधुनिक द्वारका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर चार दीवारी खिंची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। हालांकि इस नगर के मूल मंदिरों को 1372 में दिल्ली के शासकों ने नष्ट कर दिया था। बता दें कि देवभूमि द्वारका गुजरात के आधुनिक द्वारका जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसके डूबने का सही समय का अनुमान लगाना एक मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने द्वारका सागर में शोध और उत्खनन कार्य किया है, जिससे कुछ रोचक वस्तुएं और तथ्य सामने आए हैं। दरअसल भारत ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों में प्रलय, जल प्रलय, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं या फिर बाढ़ में शहरों के डूबने की घटनाओं के उदाहरण मौजूद हैं। बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु सृष्टि के पालन करता है और शिव सृष्टि के संहारक हैं। वहीं कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर द्वारका और मथुरा सहित पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं में कृष्ण और द्वारका। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण के जन्म, पालन पोषण, कंस वध, मथुरा वापसी, पलायन, द्वारका की स्थापना और यादवों के पतन का उल्लेख है। इसके अलावा महाभारत और विष्णु पुराण समेत अन्य ग्रंथों में भी उनके बारे में इन बातों का जिक्र मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाकाव्य महाभारत के अनुसार कृष्ण द्वारा कंस का वध करने से मगध का शासक जरासंध क्रोधित हो गया था, क्योंकि कंस उसकी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राक्षी का पति था। क्रोधित जरासंध ने 1-2 नहीं बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने अपने शहर की रक्षा की। जरासंध ने जब 18वीं बार हमला किया तो मथुरा की हार निश्चित लगने लगी। तब कृष्ण नगर वासियों सहित द्वारका आ गए और उन्होंने यहाँ नया नगर बसाया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कृष्ण ने एक नया शहर बसाने के लिए समुद्र से 12 योजन, 1 योजन मतलब 7 से 8 किलोमीटर भूमि ली थी। शहर का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। मान्यता के मुताबिक शहर में कृष्ण की 16,108 पत्नियों के लिए महल और नगर वासियों के लिए घर भी बनाए गए थे। बता दें कि मथुरा छोड़ने के चलते ही भगवान कृष्ण को रणछोड़ नाम से जाना गया है, जबकि द्वारका के संस्थापक के तौर पर उन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और रामायण उनकी जीवनी है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जबकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे और उनके मृत्यु के बाद द्वारका में जल प्रलय आ गया था। आखिर कैसे नष्ट हुई थी द्वारका?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पूर्व पुरातत्वविद के मोहम्मद कहते हैं कि महाभारत का काल 1400 या 1500 ईसा पूर्व था। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि 125 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद कृष्ण वैकुंठ वासी बन गए थे। उसके बाद समुद्र ने श्री कृष्ण का महल छोड़कर सारी भूमि वापस ले ली थी। हालांकि हिंदुओं की धार्मिक आस्था और पुरातत्वविदों के समय अनुमान के बीच लगभग 1500 साल का अंतर है। पुराणों और व्याख्यानों के विद्वान देवदत्त पटनायक द किंगडम ऑफ द्वारका डिस्कवरी चैनल में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण कौरवों की मां गांधारी से मिलने गए तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि हमारा राजवंश नष्ट हो गया है और तुम्हारा राजवंश भी तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ और कृष्ण कुछ नहीं कर सके थे। हिंदू मान्यता के अनुसार कौरवों और पांडवों का कुरुक्षेत्र के रेगिस्तानी इलाके में आमना सामना हुआ था। हालांकि अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं और सम्माननीय लोगों को युद्ध मैदान में सामने देखकर युद्ध लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अब ऐसे समय में कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को धर्म की रक्षा और क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये उपदेश ही भागवत गीता के तौर पर जाना जाता है, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए थे। बता दें कि इस दिन को हिंदू पीढ़ी दर पीढ़ी गीता जयंती के तौर पर मनाते आए हैं। इसके बाद महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है, जिसमें आखिर में पांडवों की जीत हुई थी। द्वारका समुद्र के तल में कैसे डूब गई? 1960 के दशक की शुरुआत में द्वारका में द्वारकाधीश जगत मंदिर के पास एक घर को ध्वस्त करते समय मंदिर का शीर्ष पाया गया था। तब ये खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे ने की थी और इसमें 9वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले थे। इसके आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि द्वारका को एक से अधिक बार नष्ट किया गया था, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि द्वारका 6 बार डूब चुकी है और वर्तमान द्वारका 7वीं द्वारका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक और जाने माने पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव वैसे तो कर्नाटक के थे, लेकिन उन्होंने गुजरात में अपना घर बना लिया था। इसके बाद उन्होंने समुद्र में और अधिक शोध करने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की ओर से पानी के नीचे पुरातत्व खोजबीन का बीड़ा उठाया था। शोधकर्ताओं को क्या क्या मिला? 1989 के आसपास खोजबीन के दौरान समुद्री घास और रेत के नीचे आयताकार पत्थरों का पता चला, जिन्हें शोधकर्ताओं ने एक संरचना का हिस्सा माना था। इसके अलावा अर्धवृत्ताकार पत्थर भी मिले हैं जो कि मानव निर्मित थे। इसके अलावा पत्थर के लंगर भी मिले हैं जिनमें छेनी से छेद किए गए थे, जिनका आकार लगभग एक जैसा है। ये पत्थर चूना पत्थर था जो सदियों से आसपास के क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग इंटरलॉकिंग या लकड़ी भरने के लिए किया गया होगा। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मुद्राएं भी मिली थीं। इस प्रकार के सिक्के ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया यानी इराक में भी पाए गए थे। साल 2007 के सर्वेक्षण से पहले समुद्र में 2 नॉटिकल मील गुणा 1 नॉटिकल मील इलाके में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके आधार पर जल प्रवाह की भविष्यवाणी की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बताया, साल 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक और खुदाई की गई थी, जिसमें कुछ जहाजों के भी अवशेष पाए गए थे। माना जाता है कि वे अवशेष 2000 ईसा पूर्व के थे। द्वारका के आसपास खुदाई और खोज में कई पुरातात्विक अवशेष भी मिले थे। बता दें कि द्वारका गुजरात के पश्चिमी छोर पर अरब सागर पर स्थित है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में समुद्र स्तर बढ़ने से सूरत, कच्छ, भावनगर और भरूच भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, नवसारी, वलसाड़ और गिर सोमनाथ भी थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं।